समय था जब सतयुग, तो सतयुग में जब कभी भी लड़ाई अगर होती थी, एक देश बटा हुआ होता था। एक असुर लोग अलग रहते थे, देवता लोग अलग रहते थे। तो अलग अलग लोगों के माध्यम से लड़ाई होती थी। कहीं कोई बात नहीं, निश्चित करना, परीक्षा लेना कोई कठिन काम नहीं होता था। समय बदला, जब त्रेता आया तो दो देश के बीच में लड़ाई होने लगी। पता चला कि हाँ, एक जैसे सब हैं, ये असुर हैं और ये देवता हैं, या मतलब ये मनुष्य हैं, ये राक्षस हैं। और समय बदला, यही द्वंद्व के साथ साथ जब द्वापर का समय आया तो परिवार के मध्य ही दो खेमे में लोग बट गए। लेकिन अब जो समय कलयुग का है, इस समय हमें किसी और से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर ही अंतर्द्वंद इतना फंसा हुआ है कि हम ही निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। भगवान होकर के भी मनुष्य बनकर के उन्होंने लिया किया। कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। आज हर कोई भगवान बनने के लिए बड़ा आतुर है, लेकिन राम ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। और उनकी हर एक लीला मर्यादित है, चलन में है, प्रचलन में है। एक राजा का दायित्व हो, चाहे पिता का दायित्व हो, पुत्र का दायित्व हो, चाहे पति का दायित्व हो, हर एक रोल को सुंदर ढंग से अदा किया। मधुबनी सप्ताह में चेर बता दिया जे पूरा भारत जे छे से एकटा विश्व गुरु फेर से बनने जा रहल छे और पूरा भारत में आके अध्यात्म के तरफ बहुत पैघ रुझान एलिए। फिर से बता दिया जाए कि हमरा साथ वृंदावन से स्वामी सियाराम शरण जी महाराज छथि और हिनकर द्वारा रामरचा पूजा के एतऽ भव्य शुभारंभ भेलै और कथा वाचन से भेलै। बहुत रास भक्त सब से अहाँ के देखा सकै छी डिस्प्ले पर देख रहल छै। बहुत रास भक्त सब हिनकर कथा के श्रवण केलखिन हन और अध्यात्म से जुड़लखिन हन। विशेष बातचीत पर सबसे पहले स्वागत है बाबा जी। जय हो। पेटीएम न्यूज में आप लेकर के यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बाबा जी अपने चैनल के माध्यम से इस पॉजिटिव वाइब्स को रखते रहते हैं, विभिन्न संत महात्मा जी सबसे बातचीत करते रहते हैं। अभी शंकराचार्य अधिगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद से भी बहुत रास बातचीत हम किए थे। तो मेरा ये थिंक है, जो अध्यात्म की ओर जब लोग झुक रहे हैं तो उनको और अध्यात्म से जोड़ा जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रामरचा पूजा को लेकर? देखिए, संसार में रामरचंद जी से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। ये मिथिला की जो भूमि है, इस भूमि पर तो वैसे भी अनेक प्रकार से संत महतजनों का आगमन हुआ है। भगवती जगदम्बा, पराम्बिका, पार्वती जी एवं भगवती श्री जानकी जी का पदार्पण यहाँ हुआ है। और इनके पदार्पण होने के कारण ही यहाँ पूजा पद्धति, कर्म, ज्ञान और भक्ति का यहाँ समावेश तीनों का हुआ है। भगवान राम भी यहाँ आए हैं, भगवान भोलेनाथ भी यहाँ आए हैं। जीव जगत में जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सबके मन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व है, चिंता है। अभी कुछ देर पहले मैं कथा में कह रहा था कि एक समय था जब सतयुग, तो सतयुग में जब कभी भी लड़ाई अगर होती थी, एक देश बटा हुआ होता था। एक असुर लोग अलग रहते थे, देवता लोग अलग रहते थे। तो अलग अलग लोगों के माध्यम से लड़ाई होती थी। कहीं कोई बात नहीं, निश्चित करना, परीक्षा लेना कोई कठिन काम नहीं होता था। समय बदला, जब त्रेता आया तो दो देश के बीच में लड़ाई होने लगी। पता चला कि हाँ, एक जैसे सब हैं, ये असुर हैं और ये देवता हैं, या मतलब ये मनुष्य हैं, ये राक्षस हैं। और समय बदला, यही द्वंद्व के साथ साथ जब द्वापर का समय आया तो परिवार के मध्य ही दो खेमे में लोग बट गए। लेकिन अब जो समय कलयुग का है, इस समय हमें किसी और से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर ही अंतर्द्वंद इतना फंसा हुआ है कि हम ही निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। मतलब नेगेटिव वाइब्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। तो जो समय है, व्यक्ति, स्थान, समय हर किसी को प्रभावित करता है। ऐसे स्थिति में पराम्बा भगवती पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि जीव जगत कल्याण कैसे होगा। बेसिक स्तर पर हम देखें तो हम सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरसित, अधम शरीरा। और ये पांचों का विशेष गुण है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। बेसिक स्तर पे समझें, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा स्वाद लेना, अच्छा स्पर्श, अच्छा श्रवण करना, इतना ही में हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। हम सबों को यह समझना है कि इसका बेसिक स्तर क्या है, हम कैसे इससे ऊपर उठें। और जब तक ऊपर नहीं उठेंगे हमें शांति का अनुभव होगा ही नहीं। तो ऐसे जीव जगतों को जब तक विवेक को जगाने के लिए रामरचंद जी है, और रामरचंद जी के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी देवी देवता हैं, सबका एक ही मंडप पर पूजन हो जाता है। वर्तमान समय जैसे मॉल की परिकल्पना है, इस समय के अभाव में जैसे कोई व्यक्ति एक ही मॉल में जाए सब कुछ कर ले, उसी प्रकार सालों भर पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक ही मॉल के अंदर सभी सामान जिस प्रकार से उपस्थित हो जाता है, इसी पर पूजा पाठ से भी हो सकता है। उसी प्रकार ये जो पूजा है रामरचंद जी, दुनिया का कोई ऐसा पूजा नहीं है जिस पूजा में सभी का पूजन होता हो, लेकिन रामरचंद जी ही एक ऐसा है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने राम राज की परिकल्पना की कि राम जैसा राजा हो। राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन राम जैसा राजा क्यों? क्योंकि राम का जो कर्तव्य है ये हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। भगवान होकर के भी मनुष्य बनकर के उन्होंने लिया किया। कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। आज हर कोई भगवान बनने के लिए बड़ा आतुर है, लेकिन राम ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं।
और उनकी हर एक लीला मर्यादित है, चलन में है, प्रचलन में है। एक राजा का दायित्व हो, चाहे पिता का दायित्व हो, पुत्र का दायित्व हो, चाहे पति का दायित्व हो, हर एक रोल को सुंदर ढंग से अदा किया। उसी प्रकार यह पूजा हम सबों को संदेश देता है कि ज्ञान को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए हम सबों को सदैव वैराग्य पूर्ण ढंग से रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। जब हम हृदय पर हाथ रखते हैं तो हमें अनुभव होता है क्या सही क्या गलत है। लेकिन अंतर्द्वंद में जो लड़ाइयाँ हैं, सुरुचि या सुनीति, तो सुरुचि के चक्कर में हम सुनीति को तिरस्कारित कर रहे हैं। आपने अंतर्द्वंद की बात कहा, और अभी अगर हम कहें तो अभी के परिवेश में एक बहुत अच्छा आप ही के जैसे संत महात्मा के मुंह से सुने हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तभी तो अगर हम देखें तो भोज्य पदार्थ पर भी बहुत मतलब लोगों को संयम रखना होगा। हाँ। अभी सभी का ये मैंने 5 तत्व के बारे में कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। खाने से अगर हम किसी वस्तु को केवल उसी से आंकेंगे तो नहीं होगा। पदार्थ तो अच्छा ही है, दूध अच्छा ही है। इस पर मैं अभी चर्चा कुछ देर पहले कर रहा था कि व्यक्ति, स्थान और समय हर किसी को प्रभावित करता। किसी को कहा जाए कि आप गटर का पानी पियो, नाले का पानी पियो, पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन उसी गटर को हम जब देखते हैं तो वही पानी देख रहे हैं कि गंगा में जाके मिल रही है। लेकिन गंगा में हम जल भी पान करते हैं कि नहीं? नहाते भी, वैसे नहीं नहा सकते हैं। यह है व्यक्ति की महत्ता की बात। अगर महत्जनों के सानिध्य में अगर हम रहें, अच्छे लोगों के सानिध्य में हम रहें, तो बुरा वस्तु को भी अच्छा बनाया जा सकता है। ये नहीं कि केवल अन्न को ही हम दोष देते हैं। यह पृथ्वी हम सबों को सिखाती है कि जिस मिट्टी में हम बीज बोते हैं वहीं से मिर्ची भी निकलता है। बगल से जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही तो निकलेगा। हम अगर आलू डालते तो आलू निकलता है, वहीं से प्याज भी निकलता है, वहां से लहसुन भी निकलता है, वहां से मिर्ची भी निकलता है, वहां से खट्टा इमली भी निकलता है, और वहीं से ईख भी वहीं से निकलता है। इसका अभिप्राय क्या है? हमारा अलग अलग स्वाद है, लेकिन स्वाद। एक मीठा होता है। हाँ, लेकिन एक भाव यह है कि अन्न तो है, लेकिन अन्न जब हम बना रहे हो, पका रहे हो, लाने के बाद हमारे विचार में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में जैसा चलेगा उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। केवल अन्न को ही परिमार्जित कर दें, सारी बातें अन्न पर ही कर दें, ऐसा नहीं है। आज लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं, इससे क्या सब स्वस्थ हो गए? सब स्वस्थ नहीं होगा। आज पहले कोई जल बेचता था, सोचते जल बेचा जा रहा है, अन्न बेचा जा रहा है, अब तो वायु प्रदूषित हो चुका है। तो प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना होगा। और व्यक्ति भी कहीं ना कहीं महाराज जी ऐसा है ना, जो आहार जो है सो अब लोग सर्वाहार हो गए, बहुत कम लोग शाकाहारी मिलते हैं। तो इससे भी तो अगर देखें तो व्यक्ति का विचार बदल जाता है। देखिए, है गीता को हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ वर्णन है युक्त आहार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। आहार, दूसरा है विहार। आहार तो ठीक है, मान लो कुछ भी खा लेते हैं, पचाने का सामर्थ्य तो पचा लें, समय व्यक्ति स्थान को देखते हुए। विहार का अभिप्राय है कि हम भीतर से प्रसन्न हैं, हमारा आहार ही ठीक नहीं है तो फिर विहार कैसे ठीक हो सकता है? अब विहार ठीक नहीं होगा तो राजनीति कैसे सुरक्षित हो सकती है? क्या आहार, विहार और विचार। तो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो चेष्टा हम सबका है, उद्देश्य हम सबका है, केवल हम लोग प्रवचन तक ही सीमित हो गए। पहले बड़े बड़े राजा महाराज सब संत महात्माओं के पास जाकर के उनके अधिष्ठित होकर के बैठते थे, और बैठ करके विचरण क्या करते थे, सोचते में क्या करना है। इतना बड़ा कुंभ लगा, वहां लोग स्नान करने जाते थे, अब इतना दिनों के बाद सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो समय का महत्व है, समय व्यतीत हुआ, सब कुछ खत्म होगा। तो इस समय में हम सबों को समझने की जरूरत है कि हम बोले कम, समझे ज्यादा, खाएं कम, पचाएं अधिक। खाने का महत्व नहीं है, पचाने का महत्व है। बोलने का महत्व नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका महत्व है। अगर इनको संभालते चले गए तो काम बन जाएगा। इस आर्थिक युग में एक चर्चा मुझे उचित लगता है, ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पूछूंगा जो अगर मान लीजिए कोई और भक्त हैं जो आपको देख रहे हैं और वो भी रामार्चन पूजा करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको लगभग कितना क्या खर्च लग जाएगा, कैसे वो आपसे संपर्क कर साधन जब करते हैं उस साधन के बारे में हर ग्रंथों में वर्णन करके बतलाया गया है। विवाहे यादृशम वित्तम। सबसे पहला प्रश्न, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, कोई भी हो, हर एक स्थल पर यही इशारा किया गया है कि विवाहे यादृशम वित्तम। जिस प्रकार विवाह में हम खर्च करते हैं उतना करना चाहिए। अब कोई प्रश्न करने वाले से ही पूछा जाए कि आप विवाह में कितना खर्चा करते हैं, तो क्या उत्तर बन के आएगा? इसका कोई लिमिट है ही नहीं, लिमिट नहीं है। उसी प्रकार इसका मतलब यह है कि जो सामर्थ्य है, आपके पास कुछ नहीं है तो तुलसी पुष्प से हो जाएगा, नहीं है तो जो बहुत वस्तु अर्पण करने से जो फल मिलेगा वही वस्तु उनसे भी प्राप्त होगा। अगर किसी को सफर करना यहाँ से दिल्ली तक का, तो ये पूछा जाए कितना खर्चा आएगा, तो इसका क्या जवाब होगा? आप जिस क्लास में आप सफर कर रहे हैं,
पैदल भी लोग जा सकता है, स्लीपर से भी जा सकता है, जनरल में भी जा सकता है, फ्लाइट से भी जा सकता है। नहीं, तो जिस स्तर से हम जाना चाहें उस ढंग से हो सकता है। इसका ये निश्चित नहीं है कितना खर्चा होता है। आप जैसे हैं कंजूसी ना करें। अगर सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो अच्छे से खर्चा करें, बढ़िया से। कोई भी चीज अगर हम खर्च करके कर देते हैं और अच्छा आनंद आता है, तो हम ही नहीं कोई भी हो, जो साधक होंगे, जो संत होंगे, उन्होंने आज तक कोई निर्णय नहीं किया है कि हमें ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना करना है। आप खुद ही समझेंगे उनकी क्या व्यवस्था है, क्या किस व्यवस्था में हम चल रहे हैं, ये समझ करके चलना चाहिए। हम लोग साधु हैं, हमने आज तक अपने लाइफ में कभी डिमांड नहीं किया किसी से। आप कहीं भी सुनेंगे जी 1 रुपया का भी हमने डिमांड किया, हमें ये चाहिए। लोग लाखों देते हैं, अलग बात है, लेकिन हमने कहा नहीं है। कहने का इस आर्थिक युग में इसलिए पूछे क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है जो कितना आ जाएगा खर्चा, क्या होगा। इसलिए चलो विशेष बातचीत हम क्या करें, ये तो अथाह सागर है। लेकिन ये दृष्टा उनके जो इनके साथ इनके कथा के बीच में व्यास गद्दी के आकर के इनसे बातचीत करने का प्रयास किए, और बहुत सारी बातों को अगर हम जानना चाहें तो अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर जीवन का हर दुख को आसानी से झेला जा सकता है। तो अध्यात्म से जुड़ के हम लोग झेल सकते हैं और झेलते भी हैं। तो विशेष आपको क्या लगता है कमेंट करें, और एक बार अगर रामार्चन पूजा करवाना चाह रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और शास्त्री जी से बातचीत करके आप इसका पूजन का तिथि ले सकते हैं गुरु जी के समय के अनुसार। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम चले इसलिए ये टीम न्यूज के लिए जोरदार ताली हो जाए। आज की टीम के बिना काम कहाँ चल रहा है।